जो औरत अपने घर में अपने शौहर के लिए बन सवर कर नहीं रहती है। हा क्या बात है भाईजान, थोड़ा और दांत भींचकर जोर से गुस्सा दिखाओ, वरना ऐसे तो थोड़ी इज्जत नजर आ रही है औरत के प्रति आपके मन में। मगरिब की अजान के बाद अच्छा कपड़ा नहीं पहनती है, मेकअप अच्छा नहीं करती है, अपने जिस्म पर खुशबू नहीं लगाती है, अपने शौहर के लिए बन सवर कर तैयार नहीं होती है, तो उस औरत को ये कहने का और इस शिकायत का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है कि वो 12 बजे आता और 1 बजे आता है। क्या करेगा कि तुम्हारे पसीने की बदबू सूंघेगा। मौलवी साहब आज बहुत तरसे हुए लग रहे हैं, लगता है कल रात को किसी बात का ज्यादा ही झटका लग गया इन्हें। मेकअप अच्छा नहीं करती है, दिमाग खराब हो रखा है इनका, पर्सनल मैटर सोसाइटी मैटर ही बना दिया। अरे खुद के घर की बात करो ना, सबके घर की बात क्यों कर रहे हो? और लेट क्यों आ रहा है वो, क्या कर रहा है वो हरामजादा इतनी लेट? घर बार की नहीं पड़ी उसको, घर बार बसाने की बजाय बस घर बढ़ाने की पड़ी है। सिर्फ यही मकसद है क्या उसका रात को घर आने का? दिन का अलग मकसद, रात का अलग। एंड उसके पसीने की छोड़, उससे ज्यादा तेरी बातों में बदबू आ रही है। बड़े दिनों से मैटर सही नहीं बैठ रहा, रोज रात को 3 बजे घर आते हैं ये। एंड बाय द वे कभी जल्दी आ भी मत जाना, कहीं ज्यादा बड़ा झटका लग जाए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मौलवी साहब ज्यादा नाराज मत हो, थोड़े दिन की बात है, जस्ट थिंक अबाउट 72। मौलाना कासिम नानूतवी का किसी हिंदू पंडित से मुकाबला हुआ, मुनाजरा। तो उस हिंदू पंडित ने कहा इस्लाम सच्चा दीन है, ये हिंदू मजहब सच्चा दीन है। इसका ऐसे पता चल जाएगा कि ये देग रखी हुई है ना खाने की, मैं पूरी देग खा लूंगा और नहीं मरूंगा। आप भी ऐसी एक देग खा के दिखाओ, मैं गारंटी से कहता हूँ आप मर जाओगे। अब वो बैठ गए बेचारे सर झुका के ना, लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दी। ये तो हार गए भाई, इनके बस का नहीं है। इसका मतलब भगवान किसके साथ है? उनके साथ है। वाह, देख रहे हो, हिंदू पंडित वर्सेस मौलवी का मुकाबला। मेरे तो गूज़बम्प भी आ रहे हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। काफी देर सोच विचार के ना उन्होंने सर उठा के कहा कि देखो भाई, एक्चुअली बात असल में ये है कि देगे खाना इंसानों का काम नहीं है, भैंसों का काम है। इंसान में अल्लाह ने ख्वाहिशात को कंट्रोल करने की ताकत रखी है। मैं 1 हफ्ता खाए पिए बगैर रह के दिखाता हूँ, तू भी 1 हफ्ता रह के दिखा। मतलब पंडित के हिसाब से खा के सही भगवान का पता लगेगा और मौलवी के हिसाब से भूखा रह के। और फिर अपनी कहानी के एंड में इन्होंने मौलवी को जिता दिया। तो उसी वक्त मुनाजरा हार गया उसमें। नहीं हो सकता भाई, जो खाए पिए बगैर गुजारा कर ले वो अच्छा मुसलमान है। यार ये क्या फालतू की कहानियां लिखकर सुनाते हैं जनता को, जिसका सिर्फ तात्पर्य ये निकलता है कि हम ऊपर वो नीचे। तू भी 1 हफ्ता ये करके दिखा दे, जिसने कर लिया इसकी अलामत उसका दीन सच्चा है। लो, हो गया सच्चे भगवान का निपटारा, केस सॉल्व्ड। और कुछ डाउट बचा है? अरे यार तुम मेरी बात समझो, ये ऊट पटांग कहानियां सुनाना भी अब हराम में आ गया है। हाँ मतलब अभी अपडेट हुआ है। हाँ डिस्क्लेमर, इस वीडियो में किसी भी धर्म को टारगेट नहीं किया, बस उनके फर्जी ठेकेदारों की बात की गई है। स्टिल वीडियो है सम डार्क जोक्स, यू विल ऑफेंड, गारंटी। मेरा गला काटने भागोगे बट बी प्रैक्टिकल। कहाँ भागोगे जानते हो क्या मेरे को? सो चिल। अब इधर यार ये चीज चल सकती है कॉमेडी के नाम पे। राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी। माय हस्बैंड इज व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। समझ रहे हो किस लेवल की हरकत है ये? तो फिर इतना तो उधर भी चल सकता है। कंटिन्यू। सभी अरिहंतों को नमस्कार। आप नमस्कार का मतलब जानते हैं? राइट। क्या मतलब है नमस्कार का? नमस्कार का मतलब आपकी मॉरल वैल्यूज, यू गिव द रिस्पेक्ट। गिव मी द एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग। नमस्कार से इतनी प्रॉब्लम हो गई इन्हें भाई साहब। नमस्कार मतलब मैं तुमको बस इज्जत दे रहा हूँ, तुम्हारे अंदर के भगवान के अंश को प्रणाम कर रहा हूँ। पर इन्हें उस म्यूचुअल रेस्पेक्ट और इक्वलिटी से ही दिक्कत है। नहीं पता तो मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। बताइए। मतलब मैं आपके सामने झुकता हूँ, उसका मतलब मैं आपकी इबादत करता हूँ। इसीलिए अगर कोई मुझे नमस्कार कहता है तो मैं उसको वापस नमस्कार नहीं बोलता हूँ, मैं इबादत करता हूँ सिर्फ एक खुदा की। वाह बहुत बढ़िया मियाँ। चलो अब आदाब कर दो सबको। बिना झुके करोगे क्या? ये महोदय किसी गुरु, माता पिता, मित्र, प्रेम के आगे नहीं झुक सकते, पर जिसको देखा नहीं उसके ही आगे झुकेंगे, ये कह रहे हैं ये। बोले तो ये संसार में रहकर संसार के प्राणी ही नहीं हो सकते। ऐसी सोच के महाशय से सावधान। इंसान को कुछ नहीं समझ रहे हैं ये, और वो बस वो ही करे जा रहे हैं। क्या मतलब यही कारण है इंसान की बॉडी को पतंग समझने का? I mean, जब मन किया उड़ा दिया। मुसलमान क्रिकेटर्स सानिया मिर्जा से और बड़ा हराम कर रहे। सानिया मिर्जा से बड़ा हराम कर रहे। कम से कम नमाज तो पढ़ती है। हो सकता है चंद महीने बाद या चंद साल बाद हो सकता है कि अल्लाह ताला उसे हिदायत देगा, वो कपड़े भी अच्छे पहनेंगे। मतलब हराम की लिस्टें खत्म नहीं हो रही हैं सर की। ये हराम वो हराम। सानिया मिर्जा ने टेनिस ड्रेस में टेनिस खेल के क्या किया? नाम कमाया, देश को गर्व करवाया? नहीं, हराम। इनके हिसाब से धर्म के अंडर में रह के तुम कुछ करो ही मत जिंदगी में। इनका बस यही काम है, बुक का नाम लेकर अंधविश्वास फैलाएंगे कि ये करो वो करो, सिर्फ इन्हीं को मानो। अगर किसी और को मान लिया तो फिर ऊपर वाला नाराज हो जाएगा और तुमको आग में जलाएगा। अब मैं इधर किसी एक धर्म के भगवान की बात नहीं कर रहा, पर अगर कोई भगवान नाराज हो जाए किसी के और भगवान की पूजा करने से, तो मतलब बड़ा इनसिक्योर भगवान
भगवान है यार तुम्हारा। तो सिर्फ एक पर्टिकुलर तरीके से पर्टिकुलर टाइम पे कुछ काम ना करने पर भगवान तुम्हें अनंत काल की आग में जलाएंगे। ओहो, तो फिर शैतान और भगवान में क्या फर्क? क्रिश्चियनिटी में भी ऐसे कपड़े पहनना हराम है। मंत्रा नंबर 19 में कि ब्रह्मा ने, खुदा ने आपको औरत बनाया है, इसलिए नजर नीचे करो और अपना सर ढाको। तो हिंदुइज्म में भी हिजाब है। वाह सर वाह, क्या बात है। धर्म का तो पता नहीं पर एकदम कट्टर टॉक्सिक मिसोजिनिस्ट वाली बात तो कर दिया आपने। आपको औरत बनाया है, इसलिए नजर नीचे करो। मैं सही बता रहा हूँ यार, तुमको मेरी बातों से जरूर गलतफहमी हो रही होगी, पर मैं किसी भी धर्म का अपमान नहीं करता। पर हर बात पे धर्म को पट्टा बांध के अपनी बात को प्रूव करने के लिए धर्म को यूज में लेने वालों का कभी सम्मान भी नहीं कर सकता। ये धर्म करने वाले असल में कभी असली धर्म को फॉलो भी नहीं करते। तालिबान का हाल देख लो, कट्टर धर्मी, उधर औरतों को फिर से 1000 साल पीछे धकेल दिया इन्होंने। कुल मिला के बात यही है कि ब्रो, इंसान को कभी हेट मत करो। नो हेट टू एनी धर्म, ओनली हेट टू वही लोग जो इंसान पे धर्म का पट्टा बांध के उसे अपना खिलौना बना देते हैं। All the books say theory of evolution. There is no book I have come across saying fact of evolution. So this is just a theory. This is just an assumption. Because there is no knowledge of the fact, we are taught Darwin's theory as though it's a fact. इस आदमी ने भाई डार्विन के साथ तो बहुत बड़ा कलेश कर रखा है। उसकी थ्योरी से ही ये बायोलॉजी साइंस इतनी एडवांस हो गई है, एंड ये इधर ऐसे ही रोए जा रहे हैं। अरे थ्योरी तो है, इन मिस्टर डॉक्टर जाकिर नायर के हिसाब से सब थ्योरी है, बस असली फैक्ट तो वो 72 वाला है। आशाएं देखो कैसी कैसी है। बट इतना खुश भी मत हो मौलवी साहब, क्योंकि क्या पता उसके बाहर भी वो कैंची वाला बैठा हो। Theory of evolution means a theory. The statement by itself, theory of evolution, means it's a theory. So there is no proof regarding Darwin's theory at all. It's a theory. It's not a fact. Our knowledge of science is very weak. नो, साइंस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर देन योर बिलीफ। लेट्स टेक सम फैक्ट। दुनिया आज साइंस से ही बढ़ रही है। साइंस का तिरस्कार करने वालों का सिर्फ सत्यानाश ही हुआ है। अपनी ही फैंटेसी में रहकर ऊट पटांग की बातें करके खुश हो जाते हैं वो। दैट्स द फैक्ट। इनकी धार्मिक किताबों में सब चीज का ज्ञान है, पृथ्वी, स्वर्ग, यूनिवर्स, जन्नत, हराम। बस जिस चीज का तत्काल सबूत मिल जाए उसका ही ज्ञान नहीं है। किताब की सब ज्ञान का विश्वास इनको मरने के बाद ही होगा, फिर भी उस पर विश्वास कर रहे हैं ये, बजाय खुद के सामने खुली आंखों के देखने के। कोविड वैक्सीन का नहीं बताया था क्या आपकी किताबों में, जब लाखों लोग मर रहे थे? और भी जो हजारों विपदा आई इंसान पे आज तक, उसका कोई ज्ञान नहीं दे रखा आपके ऊपर वालों ने अपनी किताब में। आफ्टर लाइफ का भाई किसी को कुछ नहीं पता, तभी पता चलेगा। तो तब तक तो इंसानियत और प्यार से जी लो यार, बाद में देख लेंगे सब। और कुछ होगा भी या नहीं बाद में क्या पता, कोई गारंटी नहीं है। कोई वापस से आके तो बताया नहीं अब तक, क्या पता डोमा सही हो। बाद में कुछ एक्सिस्ट नहीं करता, नो गॉड नथिंग। कुल मिला के कंफर्म किसी भी बात का किसी भी धर्म के लोगों को नहीं पता, तो शांति रख लो सब प्लीज। बिग बैंग थ्योरी, दुनिया कैसे बनी? बम फूट के। उससे पूछ जिसने लिखी ना थ्योरी, कहता तेरा घर क्या बम फूट के बना? अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। सी द सेवेज रिप्लाई। इन्होंने तो इतना लॉजिक और इंटेलिजेंट से भरा रिप्लाई दे दिया कि एक ही बार में बिग बैंग का ही बैंग बैंग कर दिया। ये लोग साइंस से इतना चिढ़ जाते हैं ये भूलकर कि आज इनकी आंखों की रोशनी भी साइंस की ही देन है, धर्म की नहीं है। अरे उतार दो चश्मा और लगा लो किताब के पन्ने अपनी आंखों पे। जिंदगी इनकी साइंस से चल रही है। तुम्हारा ये माइक लाइट, अब घर भी जाओगे तो इतिहास के हजारों साइंटिस्ट की कृपा से ही, मतलब कार में बैठ के, किसी के कोई 8 बार किताब पढ़ने से नहीं। इनका बस चले तो बिग बैंग थ्योरी को भी हराम बता देंगे, क्योंकि उसमें तो बिग बैंग हुआ है। और अपने सुविधानुसार कभी जरूरत पड़ने पर उसे भी धर्म से जोड़ देंगे कि अरे भाईजान इसमें क्या गलत है, यूनिवर्स तक बिग बैंग करा हुआ है। और अब भी लग रहा है तुमको कि अगर साइंस बहुत कमजोर है तो एक बार इसको देखो। लो बोलो कितने लेजिट मौलवी साहब हैं, डिजिटल इलाज कर रहे हैं वो। पूरी तरह से पूरी नहीं होंगी जो अजल का तरीका है ना, कॉन्डोम वगैरह का तरीका। मुझे शर्म आ रही है ये बातें करते हुए, लेकिन बहरहाल मजबूरन करनी पड़ रही है, क्योंकि अब गवर्नमेंट इस पे इश्तिहार भी चलाएगी। ये बेहुदा इश्तिहारात भी यानी चला सकती है गवर्नमेंट। लोग ये समझते हैं कि ये तरीका तो नुकसानदेह है ही नहीं, ऐसा नहीं है। एक मिसाल बड़ी बेहुदा है लेकिन देनी पड़ रही है। आप अपनी जबान पे कोई शॉपर रखो और फिर आप कोई चीज खाना शुरू कर दो, ये नेचुरल होगा? तो ये कह रहे हैं कि वो यूज में लेना गलत बात होती है, वो प्लास्टिक। हाँ होती है, तभी तो वो दर्जन भर बच्चे पड़े हैं 4x4 के कमरे में। और अपनी बीवी को रात को अपने बिस्तर की तरफ बुलाए। ये किनाया यानी हम बिस्तरी करना चाहता हो, औरत मना कर दे, फरिश्ते उस पर सारी रात लानत पड़ भेजते हैं। बिल्कुल सही हदीस है कि भाई ये शरीयत में मर्द का हक है कि औरत उसको हम बिस्तरी से नहीं रोक सकते। हाँ, फरिश्तों को अगर लाइव वीडियो ना दिखाया तो वो लालच भेज देंगे। इंटरनेट की सुविधा अब भी नहीं है उनके पास, पर मैं बता रहा हूँ ना, नहीं भेज सकते, क्योंकि अगर असली में है वो तो इनकी ऐसी बातें सुनकर उनके पास लालच बची ही नहीं, क्योंकि सारी की सारी इनको ही भेज दी है। मुझे एक बात बताओ यार मेरे दोस्तों, तुम सभी दोस्तों, सभी धर्मों के दोस्तों,
मुझे गाली बको या प्यार करो कमेंट में, जो भी हो, तुम सब दोस्त मेरे। देखो अब तक तुम मेरी बातें सुनकर ऑफेंड हो चुके हो, है ना, बट इनकी ऐसी बातें सुनकर कोई ऑफेंड क्यों नहीं होता? कोई औरत खड़ी होकर जूता क्यों नहीं फेंक रही? देखो अब कम तो कोई नहीं है, इधर इनका ये सीन है तो उधर वो जीसस के नाम पे अपना सर्कस शो चला रहे हैं। बोलने लगी यूके का वीजा आ गया जिनके नाम ANRSGP। तो एंड में एक बात बोलना चाहूंगा, ये वीडियो का मकसद किसी पर्टिकुलर धर्म या संप्रदाय को टारगेट करना बिल्कुल भी नहीं है, ना ही नफरत फैलाना, क्योंकि पॉलिटिशियन और धर्मगुरु का काम है वो तो। इस वीडियो में तो बस उन लोगों को एड्रेस किया गया है जो पीस की आड़ में आतंक मचा रहे हैं, धर्म के नाम पे धंधा चला रहे हैं। बाकी कमेंट सेक्शन खुला है, जी खोल के रोलो। और अगर कुछ ज्यादा ही पर्सनल होना है मुझसे तो इंस्टा पे आ जाओ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सारी अपडेट्स उधर ही आती है स्टोरी पे। और हाँ, ये रहा हिंदू फेक गुरु फीचरिंग जया किशोरी, उसको भी जरूर देख लेना। बाय।